हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 और इसका लेसन नंबर है 4 वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा हुआ था। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डर्टी वाटर रहता है उसे कैसे क्लीन किया जाए, है ना। उसमें हमने सॉल्यूशन भी देखा था, पानी में क्या डिज़ोल्व होता है। और हमने ये भी देखा था कि पानी को साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को सेटल होने देते हैं या फिर उसको छान के लेते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में अगला लेसन देख लेते हैं क्या है। इसमें देखो यहाँ पे दिया है अ न्यू टर्म। तो न्यू टर्म से हम देखेंगे क्या दिया है। पोर्टेबल वाटर यानी कि वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसके बारे में देखेंगे। पोर्टेबल मतलब क्या, पीने योग्य जो पानी रहता है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अभी इसका ही डेफिनेशन आगे दिया हुआ है। वाटर दैट डज नॉट एंडेंजर आवर हेल्थ इन एनी वे व्हेन वी ड्रिंक इट इज़ कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर। अभी देखो, एंडेंजर मतलब खतरा, ऐसा पानी कि जो पीने से हमारे हेल्थ पे कोई बुरा असर ना हो, उसे हम लोग पीने का पानी कहते हैं। और वो पानी जो रहता है वो सेफ़ रहता है पीने के लिए, और इसे हम लोग पोर्टेबल पानी कहते हैं। We have seen some methods of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable. अभी देखो, हमने बहुत सारे मेथड्स जैसे देखी है कि जो मडी वाटर भी रहेगा तो उसे हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके वजह से आपको तो लगेगा अरे तो बहुत साफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ऐसा पानी भी पीने योग्य रहेगा? पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। क्या ये पानी पीने योग्य रहता है क्या? तो इसका आंसर हमें आगे मिलेगा लेसन में। कैन यू टेल, आपको बताना है। देखो, इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम मडी, वाई डू नॉट ड्रिंक दैट वाटर। अभी रेनी सीज़न में बहुत बार ऐसे होता है कि नदी का जो पानी रहता है या स्ट्रीम का पानी रहता है वो बहुत ही मड़ी हो जाता है, उसमें बहुत कीचड़ वगैरह रहता है तो गंदा दिखता है ना। तो आप वो पानी क्या पी सकते हैं? वो पानी आप क्यों नहीं पी सकते हैं? तो वो बहुत गंदगी वाला पानी रहता है, ऐसा पानी पीने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हमें अगले लेसन में मिलने वाली है। वेन ऑन एन एक्सकर्शन मतलब आप भ्रमण या घूमने जाते हैं तो। वेन ऑन एन एक्सकर्शन इफ़ यू फाइंड दैट द वाटर ऑफ अ स्प्रिंग और वेल देयर हैज़ अ बैड स्मेल, वुड यू ड्रिंक इट। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, मतलब आपके घर में नहीं हो, कहीं दूर हो, और वहाँ पे अगर आपको किसी स्प्रिंग यानी झरने का पानी या वेल यानी कुएं का पानी ऐसा मिला हो जिसमें बैड स्मेल आ रही हो, गंदगी आ रही हो, तो क्या ऐसा पानी आप पियोगे? तो नहीं। नेक्स्ट देखो, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर। अब ये जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए जो पानी सेफ है वही हमें पीना चाहिए। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर। जो भी प्योर वाटर रहता है उसे कोई भी टेस्ट नहीं रहती है, स्मेल भी नहीं रहती है, और ना ही उसको कोई कलर रहता है। इफ़ वाटर हैज़ अ कलर और फाउल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट, इट कैन मेक अस इल। अभी ऐसा कोई पानी अगर हो जिसे कलर हो, मतलब कभी बहुत बार ऐसे होता है ना कि पानी का कलर बदला हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है, जैसे कि रेनी सीज़न में आपने बहुत बार देखा रहेगा। तो ऐसा गंदा कलर दिखने वाला पानी जो रहेगा, या फाउल स्मेल यानी दुर्गंध, पानी में कभी कभी बदबू आती है, तो ऐसा दुर्गंधी वाला जो पानी रहता है उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब टालना चाहिए, उसे पीना नहीं है, क्योंकि वो हमें इल करा सकता है यानी कि बीमार कर सकता है। When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. अभी क्या होता है कि रेनी सीज़न में बहुत बार जो मडी वाटर आता है तो हमें पहले उसे क्या करना, रखना है, सेटल करने के लिए रखना है, अगर हमें उसको इस्तेमाल करना है। इफ़ नेसेसरी वी यूज़ अलम और वी फिल्टर द वाटर, इट्स मडीनेस डिसअपेयर्स एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट।
कैन वी से दैट इट इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अभी हमने देखा कि पानी अगर ये रेन वाटर जो है वो मड़ी आ रहा है तो हम अगर ज़रूरी है तो हम उसको पहले सेटल करना है, और लेकिन बहुत ही ज़रूरी है तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले फिटकरी घुमाएंगे या फिर उसको फ़िल्टर करेंगे यानी कि छान के लेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका जो मडीनेस है वो डिसअपियर गायब हो जाएगा और जो पानी है वो दिखने में क्लीन दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, साफ़ लगेगा। लेकिन फिर भी क्या आप कह सकते हो क्या कि ये पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं, तो इसका जवाब हम आगे लेंगे। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस। न्यू टर्म, अभी आपको और न्यू टर्म आए हैं। देखो, माइक्रो, माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म, जिसे कहा जाता है वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अर्थ वैसे तो जीव होता है। अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब कोई भी जीवित चीज़। Microorganism, a living thing that cannot be seen by the naked eye or even with the magnifying glass। अभी ऐसी लिविंग थिंग मतलब ऐसी जीवित थिंग कि जो आप आपके खुली आँखों से, नेक आई मीन्स खुली आँखों से, मतलब आप आपकी आँखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन इवन आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहते हैं उससे भी नहीं देख पाते। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आपने कभी देखे हैं क्या मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी रहती हैं तो वो आपको बड़ी होके वहाँ पे दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको नीचे अगर छोटा सा डॉट रहेगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको वो बड़ा दिखाई देगा, तो उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। आप में से किन बच्चों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? जिन्होंने देखा है वो कमेंट बॉक्स में येस आई सॉ ऐसे लिख सकता है। अभी आगे देखो क्या दिया है, माइक्रोस्कोप, an instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass। अभी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एकदम छोटी सी चीज़ जो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते हैं, उसे हम इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे देख सकते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। आप नीचे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लड़की जिस इंस्ट्रूमेंट से देख रही है उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। डू यू नो, if we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it। अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा बिट मतलब थोड़ा सा दही लेना है आपको उस या फिर आप बटर मिल्क यानी छाछ भी ले सकते हैं। एक कांच का स्लाइड लेना है और जिसके ऊपर ये ड्रॉप आप डाल सकते हैं, और ये स्लाइड कहाँ पे रखनी है, आपको माइक्रोस्कोप के मशीन में यहाँ पे रखनी है और आपको देखना है। यहाँ पे लड़की देखो देख रही है, यहाँ पे भी नीचे कांच रखा हुआ है और वो कांच की जो स्लाइड है, ग्लास स्लाइड, तो उसमें उसने योगर्ट या बटर मिल्क या ऐसा कुछ रखा है जिसको वो देख रही है कि वो कैसे दिख रहा है। तो इसमें से क्या होगा, छोटी सी छोटी लिविंग थिंग भी है, आपको दिखाई देगी। They are called microorganisms. These microorganisms convert milk into yogurt. They are useful for us। अभी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये हमें इस कांच पे दिखाई देंगे, उस बटर मिल्क के ड्रॉप से या योगर्ट का जो हमने बीट लिया था उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो हमें इस माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, तो आपको वो दिखाई देंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो क्या करते हैं, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है ना, दूध में जब हम लोग थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो उस दही में थोड़ा क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उसके वजह से वो दूध को हम लोग दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है इसीलिए तो हम लोग दूध से दही बना पाते हैं, फिर दही से छाछ, मक्खन, ये सब चीज़ें बनती हैं, है कि नहीं। अभी देखो, बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर नॉट यूजफुल। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स causes disease when they entered our body। they are said to be harmful microorganisms। अभी देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो सभी के सभी यूज़फुल नहीं होते हैं, उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे रहते हैं कि जो अगर हमारे बॉडी में गए तो वो डिजीज़
का रीज़न बन जाते हैं, मतलब वो रोग या कोई बीमारी हमारे अंदर बना देते हैं। और इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हार्मफुल मतलब क्या, हानिकारक, जो हमारे बॉडी के लिए घातक रहते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। There are numerous kinds of microorganisms around us. They are in the soil, in water, in air, on rocks, that is anywhere and everywhere. अभी देखो, न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूमरस मतलब क्या, असंख्य प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्रकार के हैं जितने कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप उन्हें सॉइल में यानी मिट्टी में देख सकते हो, पानी में देख सकते हो, एयर में देख सकते हो, रॉक्स मतलब पत्थर हो, जहाँ 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 कहीं भी, या फिर आप कह सकते हैं सभी जगह पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। मतलब वो रहते हैं सभी जगह पे, देख नहीं सकते खुली आंखों से वैसे। Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. अभी देखो, ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब पानी में भी होते हैं वो, और हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना। नाउ दो द वाटर with such microorganisms look transparent, would it be safe for drinking? अभी ऐसा पानी जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, चाहे वो दिखने में ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो, या फिर वो दिखने में एकदम साफ क्यों ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्या ऐसा पानी पीने के लिए सुरक्षित है? नहीं। You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of डायरिया और गैस्ट्रिटिस। अभी देखो, रेनी सीज़न जब चालू होता है तो आप बहुत बार ऐसे सुनते हैं ना, आउटब्रेक मतलब प्रकोप, कि अभी अरे ये बीमारी फैल गई है ऐसे। जैसे कि रेनी सीज़न में ज़्यादातर डायरिया और गैस्ट्रिटिस के पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। At such times we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. Only then does it become safe for drinking. अभी क्या होता है ना कि ऐसे समय में आपको पानी जो है वो बॉईल करके पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी कैसे, पहले आपको उस पानी को सेटल करना है, उसको फ़िल्टर करना है और उसके बाद उसको बॉईल करना है, तभी आप कह सकते हो कि ये पानी पीने के लिए सुरक्षित है। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट डिजीजेस। अभी पानी जो है उसको बॉईल करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वो मारे जाते हैं, बॉईल करने की वजह से मर जाते हैं ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि पानी जो है उसमें जो बीमारियाँ फैलने का जो चांसेस ज़्यादा रहता था उसे हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं, डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बॉईल करके ही पीना चाहिए, चाहे वो कितना भी साफ़ हो, कितना भी फ़िल्टर किया हुआ हो। एटलीस्ट रेनी सीज़न में तो ये क्योर सबने लेना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। अभी आपका ब्रेन पावर का यहाँ पे यूज़ करना है। सम सब्सटेंसेज डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। वॉट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फ़ायदा है क्या? तो अभी यहाँ पे देखो व्हाट्स द सॉल्यूशन दिया है, उसमें आपको कुछ पूछा है। मदर हैड ब्रॉट सम क्यूमिन सीड्स यानी जीरा फ्रॉम द शॉप। मतलब मदर जो है उसने क्यूमिन सीड्स यानी जीरा शॉप से ख़रीद के लाया है। बट सम सैंड गॉट मिक्स विथ इट। मदर वांट्स द जीरा सीड्स क्लीन। अभी देखो, मदर ने जीरा तो शॉप से लाया है, लेकिन उसमें किसी वजह से सैंड मिक्स हो गया, रेत जो है उस जीरा में मिक्स हो गई है। लेकिन अभी मम्मी को वो जो जीरा है वो क्लीन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सोचो ज़रा। तो आप ये कर सकते हो कि जो जीरा है जिसमें सैंड ऑलरेडी मिक्स है, तो उसमें आप पानी डालो। तो पानी डालने की वजह से क्या होगा, देखो जो पानी से हेवी वेट वाला जो चीज़ रहता है वो पानी के बॉटम में सेटल हो जाती है ना। तो जो सैंड है वो हेवी वेट होने की वजह से नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगी, और जीरा जो है वो हल्का है तो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा।
तो आप ऊपर ऊपर का जीरा ऐसे निकाल के ले सकते हैं और नीचे सिर्फ बच जाएगी वो सैंड है, और फिर बाद में उस जीरा को आप ड्राई कर सकते हैं और फिर इस तरह से आपकी जो मम्मी है उसको क्लीन जीरा मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। वॉट वी हैव लर्नड, अभी हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में एक छोटा सा बैकअप ले लेते हैं। सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर, सम सब्सटेंसेस डू नॉट। हमने देखे हैं कुछ सब्सटेंसेस पानी में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, सम सिंक एंड सेटल एट द बॉटम। कुछ चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट होती है और कुछ रहते हैं कि वो पानी में सिंक हो जाते हैं या फिर सेटल हो जाते हैं बॉटम में। In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. After settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. अभी हमने देखा है कि हमें क्लीन वाटर चाहिए तो क्या करना है, मडी वाटर जो है उसको सेटल होने के लिए वैसे ही रखना है, और उसको सेटल होने के बाद क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें फिटकरी घुमानी है या फिर फिल्ट्रेशन करना है। इवन in clean transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking. So, water must be boiled to destroy any microorganisms in it. अभी देखो क्लीन और ट्रांसपेरेंट वाटर है, फिर भी उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो क्या है, पीने के लिए तो हमें सेफ़ वाटर ही नेसेसरी है ना। तो हमें क्या करना है, उस पीने के पानी को बॉयल करना है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाए, वो मारे जाए। ऑलवेज रिमेंबर में देखो क्या दिया है, इवन सच टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आवर आइज कैनॉट सी हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। अभी देखो बहुत ही छोटे टाइनी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो कि हमारी आँखों को बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है। तो इस तरह से बच्चों आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है पीने के पानी के बारे में, तो आप इसे रीड कर लेना, समझ लेना, और कुछ हार्ड वर्ड्स है तो उन्हें याद कर लेना। और हमारा लेसन आपको समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।